हरे कृष्ण। एबे आमे श्रीमद् भगवत गीतार श्लोक 2.17 को अर्थ सहित जानिबा। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अनुवाद। एकथा जानी रख जे जहा ए समग्र शरीर रे परिव्याप्त होइछि ताहा अविनाशी अटे। अविनाशी आत्मा को विनाश करने को केही सक्षम नुहंती। एबे एहार भावार्थ को जानिबा। जेउ आत्मा शरीरर सर्वत्र परिव्याप्त होइछि ताहार प्रकृत स्वभाव कौन ताहा एही श्लोक रे सुस्पष्ट भावरे कुहा जाइअछि। शरीरर सर्वत्र कौन परिव्याप्त होइछि एहा जे कौनसी लोक बुझिपारिबो। एहा हेउछि चेतना। शरीरर सुख दुख प्रति प्रत्येक सचेतन। समग्र शरीर रे हेउ बा एहार कौनसी अंग प्रत्यंग बा अंशरे हेउ जदि किछि आनंद बा जंत्रणा अनुभूत हुए ताहा प्रत्येक जानी पारंती। एही जेउ चेतना व्यक्तिर शरीर रे परिव्याप्त होइछि ताहा प्रत्येक व्यक्तिर निज शरीर मध्यरे सीमाबद्ध। तेणु गोटे शरीरर सुख दुख अन्य शरीर रे अनुभूत हुए नहीं। तेणु प्रत्येक शरीरी बा व्यक्ति एक आत्मार मूर्तिमंत विग्रह अटे एवं शरीर मध्यरे जे आत्मा विद्यमान एहार लक्षण हैला व्यक्तिगत चेतना। आत्मार आकार प्रकार संबंध रे एही कथा वर्णना करा जाइछि जे केशर अग्रभाग को 10,000 भाग करी एक भाग नेले जहा हेबो ताहा ही आत्मार आकार। असंख्य चित्कण अछि सेमानंकर आकार हेउछि केशाग्रर 10,000 भागरु एक भाग। तेणु प्रत्येक आत्मा एक चित्कण अटे। यह भौतिक अणुठारु क्षुद्रतर अटे एवं ए प्रकार चित्कणर संख्या अनंत अटे एवं एही चित्कणर प्रभाव समग्र शरीर रे परिव्याप्त होइअछि। जेपरि आमे किछि औषध सेवन कले ताहार प्रभाव समग्र शरीर रे अनुभूत हुए, ठीक सेहीपरि एही चित्कणर प्रभाव समग्र शरीर रे परिव्याप्त। एही चित्कणर शक्ति तरंग चेतना नामरे समग्र शरीर रे अनुभूत हुए एवं एहा ही हेउछि आत्मार विद्यमानतार प्रमाण। जे कौनसी साधारण लोक ए कथा बुझी पारिबो जे चेतना विहीन जड़ शरीर हेउछि एक मृत शरीर एवं कौनसी भौतिक उपाय रे एही चेतना को शरीर मध्यरे पुनर्जागरित करा जाई पारिबो नाही। तेणु कौनसी जड़ वस्तुर संयोजरे चेतनार संचार हुए नाही। यह चित्कणर प्रभाव अटे।